रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब बेटे सब बच्चों का ध्यान इधर होगा प्लीज। हम लोगों ने बेटे आज आपको सिखाना है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बेटे, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन सिखानी है। और सब बच्चों का ध्यान इधर हो। ये ना बेटे दो मेथड से होती है। एक होता है बेटे धुम्मा मेथड, सुन लो, धुम्मा मेथड। धुम्मा मेथड इसको डुमास भी कहते हैं बेटे। और एक होता है बेटे आपका जेल्डोल, जेल्डोल मेथड बेटे। क्या होता है बेटे? जेल्डोल्स मेथड। तो एक आपका हो गया डुमास और एक हो गया जेल्डोल। पहले हम करेंगे बेटे कौन सा मेथड? दैट इज आपका धुमास मेथड बेटे। सबसे पहले ये वाला मेथड करेंगे। अब इस मेथड में होता क्या बेटे मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो इस मेथड का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जो आपको टीचर ने दिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये ले लिया, आपने इसकी रिएक्शन करनी है बेटे कॉपर ऑक्साइड के साथ। कर दिया कॉपर ऑक्साइड के साथ। अच्छा साथ ही साथ ना थोड़ी सी CO2 पास कर देना। CO2 जरूर पास कर देना बेटे। थोड़ी सी क्या कर देना? CO2 पास, यानी कि CO2 का एटमोस्फेयर दे देना। ठीक है। अब जैसे ही आप करोगे ना, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है। तो जो कार्बन है वो तो बन जाएगा CO2, जो हाइड्रोजन है वो बन जाएगा H2O, और जो सल्फर है वो बन जाएगा SO2 बेटे। लेकिन नाइट्रोजन यूं की यूं फ्री रह जाएगी, यूं की यूं फ्री। ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, किसी से भी नहीं, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगी बेटे। लेकिन एक ध्यान से सुनना, जब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन CO2 बनेगा, हाइड्रोजन H2O बनेगा, सल्फर SO2 बनेगा, तो इनके साथ में कॉपर और निकलेगा, कॉपर। वो कॉपर इस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा बेटे, नाइट्रोजन के साथ करेगा, और प्लस थोड़ी सी ऑक्सीजन भी लेगा, थोड़ी सी ऑक्सीजन भी। और क्या बन जाएगा बेटे? कॉपर ऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। बेटा पहला स्टेप क्लियर। अब अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? ये इसका पहला स्टेप था बेटे। अब इसका सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप, ये जो आपकी CO2 बनी है, H2O बनी है, SO2 बनी है, नाइट्रोजन बनी है, इन सारी गैसेस को आप बनने दोगे। बन गई। अब आप क्या करोगे? इन गैसेस को, इन गैसेस को आप क्या करोगे बेटा? एक स्किफ नाइट्रोमीटर होता है, स्किफ नाइट्रोमीटर, उसमें से पास करोगे। स्किफ नाइट्रोमीटर से क्या करोगे? पास। अब सब बच्चे स्किफ नाइट्रोमीटर देखना कैसा होता है। इस तरीके का आपका स्किफ नाइट्रोमीटर है। एक मिनट ध्यान देना बेटा सब बच्चे जिसने लैब नहीं करी। ये होता है बेटे आपका स्किफ नाइट्रोमीटर, ऐसे। और यहां पर एक ऐसे ट्यूब होती है, ट्यूब, ये इस तरीके की बेटा एक ट्यूब होती है आपकी, स्किफ नाइट्रोमीटर होता है ये, स्किफ नाइट्रोमीटर। इसमें क्या भरा होता है? KOH। KOH, अब सुनो इसका काम क्या होता है। KOH का आपने क्या देखा आपकी कौन कौन सी गैसेस बनी थी? CO2, H2O, SO2 और एक नाइट्रोजन, ये चार गैसेस बनी थी। ये सारी आप इसके अंदर अलाउ कर दोगे पास होने के लिए। सब पास करेंगी। सबने 10th में पढ़ा है KOH का काम क्या होता है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है किस किस को? आपकी CO2 को भी, आपकी SO2 को भी, और आपकी बेटे जी वाटर को भी। इन तीनों चीजों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। सारी गैसेस एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन नाइट्रोजन को ये एब्जॉर्ब नहीं करता। नाइट्रोजन सारी की सारी यहाँ ऊपर आ जाएगी, सारी की सारी नाइट्रोजन ऊपर आ जाएगी। बोलो बेटे, नाइट्रोजन ऊपर आ जाएगी। अब ये जो नाइट्रोजन ऊपर आएगी बेटे, ध्यान से सुनना, हम ना इसको नोट कैसे करेंगे, इसको नोट कैसे करेंगे? यह स्केल बना होता है, स्केल। यहाँ पर क्या बना होता है? स्केल। इसमें आप देखोगे कि लेवल ना बढ़ जाएगा, थोड़ा सा KOH का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बेटे। थोड़ा सा आपको KOH का लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा, आपने वो लेवल नोट कर लेना बेटे। कर लिया? बोलो, ध्यान देना। जो लेवल बढ़ेगा, आप इस लेवल को क्या समझ रहे हो बेटे? वॉल्यूम।
कितनी वॉल्यूम नाइट्रोजन की कलेक्ट हुई आपको पता चल गया, कितनी वॉल्यूम कलेक्ट हुई पता चल गया। अच्छा, ये आपका लगा हुआ है बैरोमीटर, ये प्रेशर बताता है, ये क्या बताता है बेटे आपका प्रेशर। अच्छा, इधर से तो आपको पता चल गई वॉल्यूम कितनी है नाइट्रोजन की, और इधर से पता चल गया प्रेशर कितना लगा रही है वो नाइट्रोजन, दोनों चीजें पता चल गई। लो, अब आप एक फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला P1V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2V2 बाई T2, ये फॉर्मूला लगाओगे। ये जो प्रेशर है जो आपने नोट किया बेटे एक्सपेरिमेंटल, जो आपने एक्सपेरिमेंटल नोट किया, ये वो प्रेशर है। अच्छा सुनो, इस प्रेशर को डायरेक्ट मत पुट करना, जो आपका प्रेशर होगा वो मोइस्ट गैस का होगा, गीली गैस का, गीली गैस का बेटे, गीली गैस का, उसमें से वाटर की एक्वस टेंशन माइनस कर देना, कर दी, बोलो। फिर आपका ये P1 निकलेगा, P1 दैट इज ड्राई नाइट्रोजन गैस। मेरी बात को सब समझ गए बेटे। आपने बेटे इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो CO2 वाटर और SO2 और N2 निकली उसको अलाउ किया स्पीकर में से पास होने के लिए। CO2 SO2 और H2O तो एब्जॉर्ब हो गई, नाइट्रोजन ऊपर लेवल बढ़ा देगी, वो लेवल आप नोट कर लो कितना लेवल बढ़ गया है, वो वॉल्यूम हो गई। यहाँ पर एक रीडिंग आती है प्रेशर की, वो नोट कर लो, वो रीडिंग होगी गीली गैस की, क्योंकि यहाँ पर QH होता है ना और पानी भी होता है तो वो गीली गैस होती है। आप उसमें से एक्वस टेंशन, वाटर वेपर्स का प्रेशर घटा दो, वाटर वेपर्स का घटा दिया, बोलो प्रेशर ऑफ वाटर वेपर घटा दिया बेटे, घटा दिया। सूखी गैस का हो गया P1, V1 भी आपको पता है एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम, बोलो ये भी आपको पता है बेटे एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम, पता चल गया। टेम्परेचर आपका एक्सपेरिमेंटल जिस पर आपने किया एक्सपेरिमेंट। अच्छा P2 क्या होगा आपका बेटे, P2 760 mm। वॉल्यूम V2 क्या होगी आपकी बेटे, निकालनी है, निकालनी है, और T2 आप क्या लोगे 273, हो गया। यहां से आप V2 कैलकुलेट कर लोगे, कर लिया बस। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28/22400 आपकी V2 अपॉन में बेटा जी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको टीचर ने शुरू में दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनटू में 100 बेटा जी, इनटू में 100। दिस इज द डुमास मेथड। अब एक बार इधर क्वेश्चन करो बेटे, ये है बेटे आपका डुमास मेथड, नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालना। लो बेटा इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब सुनो बेटे। 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 50 ml of nitrogen gas at 300 Kelvin, 715 mm pressure, calculate percentage of nitrogen if aqueous tension is 15 mm। लो बेटा जी करो क्वेश्चन जल्दी से। देखो बेटे पहले ना आपको मोइस्ट गैस का दे रखा है, सुनो बेटे मोइस्ट गैस का कितना दे रखा है बेटे 715। लो जी इसमें से पहले 15 घटा दो, ये हो गया मेरे बच्चे आपका P1। अब आ गया P1, भूमि देखो ये P1 आ गया। V1 भूमि आपकी कितनी है बेटे 50 ml, आ गई मेरे बच्चे। T1 कितना बेटे आपका भूमि 300 केल्विन। अब लगाओ बेटा फॉर्मूला, लगाओ फॉर्मूला। लो जी ये मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब P1 की वैल्यू इज 700, V1 इज 50 एंड इट इज 300 बेटा। P2 आपका क्या लेना होता है 760, V2 निकालो। T2 बेटे आपका 273 होता है बेटे, कर दिया। अब यहाँ से जो आपका आंसर है ना बेटे V2, वो कितना है बेटे, सॉल्व करने पर V2 निकालो, तो V2 आपकी आ गई बेटे 41.9 ml आ गई। अब फॉर्मूला लगाओ बेटे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ऊपर 28 नीचे 22400 इनटू में जो वॉल्यूम N2 की आई है वो 41.9 अपॉन में बेटे 0.30 ग्राम आपने मास लिया था बेटे इनटू 100,
यू गेट दी 17.46% बेटा। ठीक है मेरा बच्चा, बोलो ये बात क्लियर हो गई? श्योर? आगे देखो बेटे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर हम आगे चलेंगे। 0.2046 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 30.4 ml of nitrogen at 288 Kelvin and 732.7 mm. Aqueous tension is 12.7. Calculate percentage of nitrogen. अब मुझे सब बच्चे निकाल के दिखाओ ये वाला, तो जल्दी जल्दी निकालो फटाफट। इसी को देखो बेटा सब बच्चे, सबसे पहले बेटा देख तेरे को जो प्रेशर दे रखा है तन्वी, प्रेशर कितना दे रखा है बेटा? वो मोइस्ट गैस का है। मोइस्ट गैस कितना है? 732.7 बेटे, ये है आपके पास प्रेशर बेटा। ठीक है बेटे, आप ना P1 निकाल लो, इसमें से ना बेटे एक्वस टेंशन माइनस कर दे बेटा। ठीक है बेटे, ये चीज आ गई। बोलो एक्वस टेंशन माइनस करिए, कितना बन गया आपका? आपका बन गया ये 32 में से 12 गया बेटे, ये रह गया बेटे आपका 720। ठीक है बेटा, फिर आपने V1 कितनी है आपको बेटे? V1 इज योर 30.4। अच्छा T1 कितनी है बेटे आपकी? 288। ठीक है बेटे, अच्छा आपको अब फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद फॉर्मूला P1 आपका 720, V1 30.4 और अपोन में T1 आपका कितना बेटे? T1 इज 288। P2 कितना बेटे आपका? P2 बेटे दैट इज हमेशा 760। यहाँ से V2 निकाल के बेटे और बाय में 273 करो। आपका V2 कितना आ गया? V2 बेटे V2 निकल आया। बोलो फिर बेटा फॉर्मूला लगा दे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 28/2 2400 इंटू में V2, ये आएगा V2 बेटे। अब V2 पुट कर बेटा, बाय में बेटा कितना कर? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दे रखा है आपको? 0.2046 इंटू में 100 मेरे बच्चे, आंसर आएगा 16.6%। क्लियर बेटे? अब नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट आता है बेटा आपका सेकेंड ज़ेल्डोल मेथड बेटे। ज़ेल्डोल मेथड लो, अब बड़े ध्यान से सुना। ज़ेल्डोल मेथड क्या होता है बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, सुनो, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया मेरे बच्चे, उसके अंदर थोड़ा सा कंसेंट्रेटेड H2SO4 डाला और उसको हीट किया, कर दिया। इससे ना आपकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगी, नाइट्रोजन वो सारी अमोनियम सल्फेट में बदल जाएगी। अमोनियम सल्फेट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होगी। फिर आपने सेकंड स्टेप में उसके अंदर बेटा डालना है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इसके डालते ही आपकी अमोनिया गैस निकलेगी, NH3 गैस बेटे। क्या निकलेगी? NH3 गैस। फिर जो आप जब ये प्रोसेस करोगे, फिर उस NH3 गैस के अंदर H2SO4 डालोगे। H2SO4 आपका दोबारा से अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। लेकिन ये H2SO4 सारा यूज नहीं होगा, ये बच जाएगा। इसके साथ कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बच जाएगा। ये आपने ऐसे लेना है बिना गिने, यूं के यूं आपने क्या करना है? टेस्ट ट्यूब डाल देनी है बस भर के, और आपका कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बच जाएगा बेटे। जो बच जाएगा एसिड बच जाएगा, बचे हुए एसिड में फिर NaOH डालना है। डाल दिया बेटे। बचे हुए एसिड में क्या डालना है? NaOH। अब जितना NaOH आपका यूज होगा उसको नोट कर लो, जितना NaOH आपका यूज हुआ है उसको नोट कर लो बेटे। और फिर एक फॉर्मूला लगेगा, ध्यान से सुनो। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, उसमें H2SO4 डाल दिया, अमोनियम सल्फेट बन गया। फिर उस अमोनियम सल्फेट में NaOH डाल देना, अमोनिया गैस निकलेगी, निकल गई। उस अमोनिया गैस को H2SO4 से रिएक्ट कर देना, फिर ये बन गया। जो H2SO4 बचेगा ना, पूरा नहीं रिएक्ट करेगा, जो बचेगा उसकी रिएक्शन कर देना NaOH के साथ। कर दी।
जितना NaOH यूज हुआ वो नोट कर लेना। कर लिया? अब बताओ जितना NaOH यहाँ यूज हुआ है उतना ही एसिड था, उतना ही एसिड बचा हुआ था। मान लो 10 ml NaOH यूज हुआ है तो 10 ml ही एसिड बचा हुआ था। और मान लो तुमने यहाँ 50 ml लिया था तो कितना एसिड यूज हुआ? आपका 40 यूज हुआ। 40 यूज हुआ तो इसका मतलब अमोनिया भी 40 है बेटे जी। अमोनिया का अमाउंट नोट हो गया। ध्यान से सुन लो बेटा फिर मेरी बात। पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, उसमें H2SO4 डालो, ये बन गया। फिर उसमें NaOH डालो, आपकी अमोनिया गैस निकली। अब अमोनिया गैस के अंदर आप क्या करना, 50 ml 100 ml ऐसे अंदाजे से 100 ml या 50 ml H2SO4 डाल देना। आपका सारा रिएक्ट नहीं होगा, बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना, रुक जाना। जो एसिड बचेगा उसको NaOH के साथ जोड़ देना। जितना NaOH आपका यूज होगा ना उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में, वो NaOH आप नोट कर लो। यानी कि मान लो 10 ml यूज हुआ आपका NaOH, तो इसका अंदर एसिड भी 10 ml बचा। आपने 50 लिया था तो 40 यहाँ यूज हो गया इस स्टेप में। इसका मतलब अमोनिया 40 था बेटे। हर चीज का आपको स्टेप पता चल गया। फिर एक फॉर्मूला लगाना, सीधा एक फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 into molarity of acid into number of replaceable H ions, जिसको आप कहते हो बेसिसिटी, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज बाय में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान से सुन लो बेटे, सीधा क्वेश्चन है, चाहे आप इसको याद ना भी करो, इस स्टेप को, इन स्टेप को चाहे आप याद भी ना करो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। 1.4 into molarity of acid into number of replaceable H ions into volume of acid use बेटे जी। या फिर एक फॉर्मूला ये भी लगता है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 into नॉर्मेलिटी, सीधा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड into वॉल्यूम ऑफ एसिड अपॉन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लो जी, ठीक है बेटे, नोट करो। H2SO4 की बेटा बेसिसिटी 2 है, HNO3 की 1 है। लो बेटा इस पे क्वेश्चन करो। 0.2 of an organic compound, 0.5 gram of an organic compound gave 10 ml of 1 molar H2SO4, percentage of nitrogen। करो बेटे जल्दी से वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। 1.4 इंटू कितना बेटे आपका, मोलैरिटी 1 बेसिसिटी 2 इंटू 10 अपॉन में 0.5, कितने बच्चों का 56% आ गया। दे आर करेक्ट। ओके